युद्ध विराम का आज आखिरी दिन। मियाद नहीं बढ़ी तो कल से युद्ध। पहले से ज्यादा ताकतवर हमले की योजना इजराइल बना चुका है। दावे इजराइल कर रहा है कि तैयारी पूरी है और विध्वंसक वार होगा। युद्ध विराम के बाद इजराइल विध्वंसक वार करने वाला है। तो आपको बताते हैं, कल से युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल के निशाने पर दक्षिणी गाजा क्यों होगा, यह जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन वॉल पर इस वीडियो ग्राफिक्स के जरिए आपको वहां की सिचुएशन बता देते हैं, जहां नॉर्थ गाजा की इस स्थिति को देखते हुए इजराइल यह दावा करता है कि उसका पूरा कंट्रोल है, जबकि सुरंग अभी भी इजराइल के लिए सिरदर्द जरूर बनी हुई है, लेकिन इजराइल के लक्ष्य को कम यहां पर सफलता मिली है। लेकिन उस पूरे मिलिट्री जोन के तहत इजराइल यहां पर दावे करता आ रहा है, जो कि अब आगे बढ़ते हुए युद्ध विराम के बाद दक्षिण गाजा पर फोकस करने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमास की सुरंगें यहां पर हैं और पिन पॉइंट हमले जिस तरीके से इजराइल करने के दावे कर रहा है। विपिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस हालात में इस योजना के तहत एक हकीकत यह है, और वो ये हकीकत है कि 22 लाख लोग दक्षिण गाजा के 2/3 हिस्से में फंसे हुए हैं, और इसी हकीकत को समझते हुए इजराइल जिस तरीके से अब यहां पर फोकस करने वाला है दक्षिण गाजा पर, क्या बड़ी खबर इस बारे में? देखिए, बहुत ज्यादा टफ ऑपरेशन शुरू होने वाला है साउथ गाजा में। अगर आज आप जानते हैं सीजफायर का आखिरी दिन है और अगर ये मियाद नहीं बढ़ी, यानी कल और हॉस्टेजेस की रिहाई पर सहमति नहीं बनी और सीजफायर नहीं हुआ, तो कल विध्वंसक प्रहार शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि नॉर्थ गाजा में 80% कब्जा करने के बाद अब लड़ाकों की तलाश, यानी हमास के लड़ाकों की तलाश को खत्म करने के लिए और लड़ाकों को खत्म करने के लिए साउथ गाजा में यह ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन साउथ गाजा बहुत डेंस इलाका है और उस डेंस इलाके में ऑलरेडी 25 लाख लोग, 22 से 25 लाख लोग हैं सुरभि, जिसमें से 12 लाख लोग पहले से साउथ गाजा में रहते हैं और नॉर्थ गाजा के जो शिफ्ट किए हुए लोग हैं, ऐसे में उन्हें कुछ एकाध इलाके दिए गए हैं कि आप वहां शिफ्ट हो जाइए। इतनी जल्दी 25 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो एक बड़ा नरसंहार होने की आशंका फिलहाल इजराइल में जताई जा रही है। जी, युद्ध विराम को देखते हुए जो स्थिति थी, आपने डायरेक्ट रिपोर्ट फ्रंट लाइन से विपिन किया है, लेकिन अब युद्ध विराम के नुकसान और फायदे, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें जो सामने आई उसमें इजराइल का युद्ध विराम बढ़ाने से साफ इनकार है और पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला करने की बात नेतन्याहू ने कह दी है। यहां तक कि नेतन्याहू खुद गाजा पहुंच गए हैं। तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से अभी तक बंधकों की रिहाई को वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अब खुद ही उसी फ्रंट पर पहुंच गए हैं जहां सुरंग का भी नेतन्याहू ने जायजा लिया है और हमास के खात्मे की बात एक बार फिर से नेतन्याहू ने कही है। तो युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर इजराइल, हमास और अमेरिका क्या कह रहे हैं? हमास ने अब युद्ध विराम बढ़ाने की इच्छा तो जताई है, लेकिन हमास चाहता है कि आईडीएफ और कुछ दिनों तक गाजा पर हमले ना करे। लेकिन इजराइल युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इजराइल का यह कहना है कि युद्ध विराम की मियाद खत्म होने के बाद हमास के खिलाफ वो एक बार फिर से ऑपरेशंस को और तेज करेगा। इस बार भी पूरी ताकत से गाजा पर हमले होंगे। हालांकि अमेरिका इजराइल के इस फैसले के पक्ष में नहीं है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध विराम और बढ़े। इजराइल और हमास एक दूसरे पर हमले रोककर बंधकों और आम नागरिकों के बारे में सोचे, लेकिन इजराइल इसके लिए राजी नहीं है।